श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम में। ओम नमः शिवाय। हलछठ व्रत। तो आइए जानते हैं कि हलछठ व्रत क्यों किया जाता है। तो हलछठ का जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन हलछठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस पर्व को ललही छठ, राधण छठ, बलराम जयंती, कमर छठ, हल छठ या आदि कई नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। घर में किसी साफ़ सुथरी जगह पर छठ माता की आकृति बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन करती हैं। इस पूजा में दही, चावल, महुआ आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हलछठ व्रत की कथा क्या है। आम तौर पर 2 कथाएं बहुत प्रचलित है, जिनमें ग्वालिन की कथा सर्वाधिक प्रचलित है। तो हम सबसे पहले ग्वालिन की कथा जानेंगे। तो हलछठ की कथा कुछ इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिनका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव की पीड़ा से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका मन दूध व दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा था कि यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरस यानी कि दूध यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वो दूध और दही के घड़े सिर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव की पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओड़ में चली गई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी पर्व था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस महिला ने गाय और भैंस के दूध का मिश्रित करके केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, वहां समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल या कांटा बालक के शरीर में घुस गया। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन वह मिश्रित वाला दूध बेचकर वापस पहुंची, तो उसने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे यह समझते देर ना लगी कि उसके पाप की सज़ा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता और मेरे बच्चे की आज यह दशा ना होती। इसके बाद महिला ने प्रायश्चित करने की चाह से सारी बात गांव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। तो स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे जब पहुंची, तो उसने देखा कि वहां उसका बच्चा जीवित हो उठा था। तभी उसने कभी ना झूठ बोलने का प्रण लिया। तो इस प्रकार ग्वालिन का बच्चा जो था वो सभी की कृपा व आशीर्वाद से पुनः जीवित हो उठा। तो यह थी हलछठ व्रत की पहली कथा। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा, जो कि है राजा की। तो इस कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने राजा से कहा कि राजन, उपाय तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर उसका यह उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आएगा। राजा ने कहा कि आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम एक बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा और चिंतित हो उठे। यह देखकर पंडित ने कहा कि हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। यह सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हरछठ के दिन यह कौन सी परेशानी आ गई है। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने के लिए दौड़ गई। जब वह मायके पहुँची तो उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वह चौंक गई। कहने लगी कि अरे हमरे का भाई, हम तो ठीक हन। आज हलछठ का दिन है। ख्यातन की मेड़ लड़कन की महतारी कि ना लांगे चाही, ना ख्यातन मझावे का चाही। तुम भला रोती पीटत ख्यात मझावत कैसे आज चली आयु? जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा
कि अम्मा, हमसे तो कहा गया था कि आपका तबीयत ख़राब है, तभी हम आपको देखने के लिए आए थे। बहू की माँ ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि बिटिया, मैं तो एकदम भली भांति हूँ, मैं तो सकुशल हूँ, ज़रूर किसी ने छल किया है तुम्हारे साथ में। तो माँ की यह बात सुनकर वह अपने ससुराल के लिए तुरंत निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर्षित माँ की मनौती करती हुई गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भरा हुआ है। तो और पुरैन पात लहरा रहे हैं और वहाँ एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गईं तो देखा तो यह उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर्षित माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आईं तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। द्वार खुलाया तो और कहने लगीं कि आप लोगों ने तो मेरे लड़के की बड़ी चढ़ा दी थी। भला हो उन छठी मैया का जिन्होंने मुझे मेरा बालक वापस कर दिया। और उन्होंने कहा कि वह उसी सागर के पास में खेल रहा था जहां जिसके लिए आपने मेरे बेटे की बलि दे दी। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे कि आज तुम्हारी गोदी का बालक हमारे कुल का दीपक जगा गया। हर्षट माता ने जैसे उनके दिन लौटाए वैसे ही सभी का मंगल करें। तो हर्षट माता की जय। यह थी हर्षट माता की दूसरी कथा, जो राजा के बारे में थी जिसने सागर खुदवाया था और उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी और उनके पुत्र को हर्षट माता ने सकुशल उन्हें वापस कर दिया था। बोलिए हर्षट माता की जय। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार की लोक कथाएं व जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व लाइक करें हमारा वीडियो। धन्यवाद।